वालेकुम क्लास 10। आज हमने पढ़ना है सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स जनरली फॉर्म्ड बाय द आयोनाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि सॉल्ट जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड्स हैं जो कि किससे बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस से बनते हैं। न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जब एक एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसके रिज़ल्ट में सॉल्ट बनाता है, जैसे कि हम लोग ऊपर एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ के आए हैं। सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयन्स एंड नेगेटिव आयन। सॉल्ट्स जो हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों आयन से मिलकर बने होते हैं। कैट आयन इज़ मेटेलिक आयन ड्राइव फ्रॉम अ बेस। जो कैट आयन होता है वो मेटेलिक आयन होता है और ये बेस से निकलता है, यानी कि जब आपके पास एक एसिड और बेस में जब बेस होता है वो क्या बनाता है, बेस हमेशा कैट आयन बनाता है और इसके अलावा जो आपके पास एसिड होता है वो हमेशा क्या बनाता है, एसिड जो है वो एनाइन बनाता है। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, अ कैट आयन इज़ मेटेलिक आयन ड्राइव फ्रॉम अ बेस देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड बेसिक रेडिकल्स। ठीक है, क्योंकि कैट आयन हमेशा बेस से बनता है तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। जबकि वेल anion is derived from an acid therefore it is called acid radical। क्योंकि anion जो है वो एसिड से मिलकर बनता है तो इसी वजह से एसिड से का जो बना हुआ रेडिकल होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एसिड रेडिकल कहते हैं। A salt gets its name from the name of the metal and the acid as shown in the table 10.4। अब वो आपको यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट जो सॉल्ट्स हैं उनके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपको टेबल में नज़र आएगा, टेबल में आपको नज़र आ रहे हैं मेटल्स। ठीक है, और साथ में एसिड्स हैं। जब ये मेटल्स और ये एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ये मेटल्स ये एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास सोडियम है। सोडियम का जो एलिमेंट होता है उसका सिंबल Na होता है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, NaCl बनाता है। इसी तरह पोटेशियम नाइट्रिक एसिड के साथ मिलेगा तो पोटेशियम नाइट्रेट बनाएगा। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेगा तो जिंक सल्फाइड बनाएगा। कैल्शियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलेगा तो कैल्शियम सल्फेट बनाएगा। इसी तरह जो सिल्वर है वो एसिटिक एसिड के साथ मिलेगा तो सिल्वर एसीटेट बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स। फर्स्ट जो है वो क्या है, सॉल्ट आर आयोनिक कंपाउंड्स फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, ये आयोनिक कंपाउंड है यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो जिसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आयन्स मौजूद होते हैं उनको हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड्स फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स और ये किस तरह की क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, जब पहाड़ों में से भी जब सॉल्ट निकाला जाता है माइंस में से भी तो वो क्रिस्टल्स फॉर्म में लाइक इस तरह की शेप में या किसी भी शेप में क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। देखिए क्रिस्टल्स बने हुए इस तरह से क्रिस्टल्स की फॉर्म में बने होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्ट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होता है। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स। क्या कह रहे हैं कि कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो अपने अंदर अपने क्रिस्टल के अंदर वाटर भी रिज्यूम करते हैं। ठीक है, वाटर जो है वाटर भी कंटेन करते हैं जिस वजह से उनकी शेप आती है। ठीक है, वाटर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उनकी शेप मेंटेन करने में, ताकि उनको क्रिस्टल लाइक शेप इजीली मिल सके। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर स्पेसिफिक फॉर ईच सॉल्ट एंड दे आर रिटन विद द केमिकल फार्मूला ऑफ अ सॉल्ट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वाटर के अंदर होते हैं, जिन सॉल्ट्स के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम फार्मूला यूनिट में भी लिखते हैं। जैसे कि उसने क्या बताया है, जैसे कॉपर सल्फेट है, ये हमारे पास सॉल्ट है और इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के हैं। तो CuSO
और डॉट डाल के हमने 5H2O लिखा हुआ है। 5H2O का क्या मतलब है कि इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाटर के प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट है तो उसका फॉर्मूला देखिए CaSO4 2H2O, ठीक है। इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स, ये न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। although they do not have equal number of positive and negative ions but have equal number of positive and negative charge, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इनके अंदर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को की तादाद जो है वो इक्वल नहीं होती है, लेकिन इनके अंदर चार्जेस की तादाद सेम होती है, ठीक है। आयंस की तादाद सेम नहीं होगी, लेकिन चार्जेस की, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद जो है वो सेम होती है, इक्वल होती है, जिस वजह से ये जो हैं वो न्यूट्रल कंपाउंड्स भी कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं प्रिपरेशंस देखें, सॉल्ट्स में भी वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्ट दो तरह के होते हैं, कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, हाल हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं, डिज़ोल्व नहीं होते। द मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स आर बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटीज़ इन वाटर। अब हम लोग वाटर को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं वो इनकी सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये वाटर के अंदर कितना अच्छे से डिज़ोल्व हो सकता है, सॉल्युबल हो सकता है। सॉल्ट में भी वाटर सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। द मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट आर बेस्ड ऑन देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। ये वही 2 लाइंस जो ऊपर उन्होंने बताई हैं वही इन्होंने दोबारा से लिख दी हैं बाय मिस्टेक। ओके, फर्स्ट जो है वो जर्नल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, जो जर्नल मेथड है सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने का वो कौन सा है। देयर आर 5 जनरल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। 5 ऐसे मेथड्स हैं जो आमतौर पे यूज़ किए जाते हैं सॉल्ट की प्रिपरेशन करने के लिए। 4 मेथड्स मेक सॉल्युबल सॉल्ट्स बट 1 प्रिपेयर्स इनसॉल्युबल सॉल्ट। जो 4 मेथड्स हैं वो सॉल्युबल सॉल्ट तैयार करने के लिए होते हैं, लेकिन इनमें से एक ऐसा है जो इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन करने के लिए यूज़ होता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट, जो फर्स्ट है वो देखें किस तरह से सॉल्युबल सॉल्ट को प्रिपेयर किया जाता है। नंबर 1, सॉल्युबल सॉल्ट्स आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड इन वाटर, ठीक है। देयरफॉर दे आर रिकवर्ड बाय एवोपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशंस। क्या कह रहे हैं कि सॉल्युबल सॉल्ट्स को हम लोग प्रिपेयर करते हैं वाटर के अंदर, ठीक है। इसी वजह से हम लोग एवोपरेशन के बाद या क्रिस्टलाइजेशन के बाद जो है वो जैसे नमी वाला होता है ना नमक, तो उसको हम क्रिस्टलाइज करके या फिर एवोपरेट करके हम वापस से अपना जो सॉल्ट है वो रिकवर कर सकते हैं। नंबर ए क्या है, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल, किसी भी एसिड और मेटल को रिएक्ट करवा के, यानी कि मेटल मींस बेस, ठीक है। यहाँ मेटल का क्या मतलब है, यानी कि बेस है, यहाँ पे मेटल का मतलब बेस है। तो वो क्या कह रहे हैं, किसी भी मेटल और बेस को आपस में रिएक्ट करवा के हम लोग सॉल्ट हासिल कर सकते हैं, और इस मेथड को हम लोग डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। ये आपने जो मेथड्स के नेम हैं ये आपने ज़रूर नोट डाउन करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ही दिया जाता है, ठीक है। तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है, दिस इज़ डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड इन विच हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड इज़ रिप्लेस्ड बाय अ रिएक्टिव मेटल, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि इस मेथड को हम लोग डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन जो होता है एसिड का वो रिप्लेस कर दिया जाता है किसी भी मेटल के साथ, और जब वो मेटल के साथ रिप्लेस हो जाता है तो वो क्या बना देता है, सॉल्ट बना देता है। अब जो मेटल्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं, वो आपके पास कैल्शियम भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है और आयरन भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखें, यहाँ आपको जर्नल उसको बताया हुआ है, एसिड है, मेटल है, उसको लिया, सॉल्ट बन गया और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होगी, निकल गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसिड लिया है H2
2HCl लिया है, उसके अंदर इसने क्या डाल दिया है, मैग्नीशियम का मेटल। मैग्नीशियम क्या है, बेस भी है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हाइड्रोजन की जगह ये मैग्नीशियम आके अटैच हो जाएगा। जब ये मैग्नीशियम यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हाइड्रोजन आयन की रिप्लेसमेंट हुई है, ठीक है। और यहाँ पे MgCl2 आ जाएगा, और यहाँ पे H2O हवा में इवॉल्व हो जाएगा, निकल जाएगा। सेकंड जो आपके पास मेथड है वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। इसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन मेथड में क्या होता है, सिंपल एक एसिड लिया जाता है, उसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास एसिड है, ये हमारे पास बेस है। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर भी रिप्लेसमेंट होगी हाइड्रोजन आयन की, ठीक है। कैसे होगी कि यहाँ से जो सोडियम है वो इस हाइड्रोजन के ऊपर जाके यहाँ से अटैक करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पे NaCl बन जाएगा। साथ में ये वाला जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन वाटर बना देंगे, ठीक है। यहाँ तक जो है, यहाँ तक हमने कर लिया है, ये आप लोग देखें, पढ़ें। इसके बाद हम लोग जो थर्ड मेथड है वो हम लोग इंशाल्लाह कल करेंगे प्रोसीड। यहाँ तक आप पढ़ें, इसको समझें, ये बहुत आसान है और लॉन्ग क्वेश्चन में सॉल्व आ जाता होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको देखें, कुछ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में पूछें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।